तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो भाई अभी जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। मैं और पवन जी, सूर्य उस्ताद, लाडी, सागर सर हमें लेके जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। छला डाल रहे हो क्या? नंबर प्लेट किस किस की है ये? चलो जी, गाना बजा दो, बढ़िया लगे। बजा दो भाई। सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। 8-10 लाख किलोमीटर का एक्सपीरियंस होगा। सही बात। जिस हिसाब से मैं गाड़ी चला सकूँ उस हिसाब से तुम तो नहीं चला सकते। सही बात है। और एक बंदा यार अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। चलो भाई, जा रहे हैं भाई सारे कोरोना वाली वैक्सीन लगवाने। देखो सेठ जी आए हैं भाई हमें वैक्सीन लगवाने के लिए। मंदिर है भाई, इस मंदिर में भाई लगती है वैक्सीन। आधार कार्ड लाया गाड़ी? तो भाई अभी वैक्सीन वाले आए नहीं है लगाने वाले, 20 मिनट बाद आएंगे, यानी कि 10 सवा 10 बजे तक आएंगे भाई। इस स्वीट शॉप पे आ रहे हैं ये मीठा खिलाने के लिए। कुछ भी ले लो आप। मैं क्या बताऊं सर, क्या स्पेशल भाई। यहाँ से पेमेंट दे के, पर्ची दे के वहाँ देनी पड़ती है, फिर वहाँ से समोसे खरीदने पड़ते हैं। मतलब जो भी आपको खरीदना हो उसके लिए यहाँ पे कैश दे के पर्ची लेनी पड़ती है, स्लिप, फिर दोस्तों सामान लेना पड़ता है। ठीक है, हमने दोस्तों 6 समोसे लिए हैं और भाई ढोकला लिया है आधा किलो। ये ना ढोकला 300-400 रुपये में चितो होटल है। ये भाई ले लिया हमने आधा किलो ढोकला। सर मेरे को दो। ले आए भाई समोसे और ये कौन सा डालिए जरा, मैं फिर शूटिंग कौन करेगा। तो भाई तुम्हारी फेवरेट चीज़ लाए हैं ढोकला। तुम्हारी फेवरेट है? मैं तो पहली बार खाऊंगा आज ढोकला। तो आज सर उस पर टाइटल में लिखूंगा वैक्सीन भी और खिलाई भी। जीएसबी जीएसबी कहाँ से आ गई? जीएसबी की रोडा पे तो शॉर्टेज हो रही है, तो हमारा खाने में भी देखो। ये रहा भाई हमारा ढोकला। तो जॉब के पीस दे रखी है 6 के 6। हाँ 6 के 6 है यार वाकई। चटनी के साथ खाने ना। नू भी खा ले। अच्छा, ना खाया बढ़िया लग रहा है यार सर। पहली बार खाया मैंने तो। आके देखिए सूरज को। वो तो सबसे छोटा पीस उठाएगा, कहीं मोटा मत हो जी थोड़ा सा। इसकी गल मिर्ची का है मजा आया ना, वो दोस्तों सूरज के तो भाई आ गया पसंद ढोकला है भाई, मजा आया मतलब खाना। गुजराती आज व्यूवर्स खुश हो जाएंगे कसम से। आज ऐसा प्यार देंगे ना गुजराती वाले भाई। और कुछ लपेटना है? ना सर जी अभी नहीं, अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है भाई। अब दोबारा चल के देखते हैं मंदिर में आए कि नहीं आए हैं वैक्सीन लगाने वाले। वहीं चल के वेट करते हैं भाई। सागर जी इनके साथ देखो कितने खुश हो रहे हैं बात कर करके। ये कोई ताऊ जी मिल गए हैं, इनके साथ मज़े ले रहे हैं बात कर करके। दोस्तों सब जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। एकदम से भीड़ चलेगी सारी। हम तो भाई बैठे हैं यहाँ पे। मैं देखा मैं कहा आप तो मज़े ले रहे हो चाचा से। हाँ बड़ा मज़ा आवे, बच्चों जैसी बातें करते हैं, कोई भी हो चाहे, ज्ञान भी देते हैं। सही बात। एक आराम से बैठ जाओ, एक करके जाओ। ये दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन जो करवा रखा है। दोस्तों मंदिर में लग रही है डोज, देखो। ये हमारे गगन उस्ताद कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लेते हुए वैक्सीन कंप्लीट, मिशन कंप्लीट। ठीक है, 10 मिनट बैठ जाइए उस्ताद जी, मैं उनका रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ इतने। ठीक है सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मेरे लगी है, अब लग रही है भाई पवन जी के। ये लग रहा है सूरज उस्ताद जी के हमारे। उस्ताद का मुंह देखिए। ये भाई हमारे लाडी का नंबर। चलो चलो जी चलो। अच्छा टैबलेट और ये ठीक है, पार्ले जी। सर उठा के दे रहे हैं सबको एक एक। बुखार ना आवे, गणपति पप्पा मोरिया। वही हमारी बोलेरो की बैटरी होगी डाउन। चलो भी मारो धक्का, मारो मारो, तुम्हारी एक वीडियो ले लो सही। चलो पीछे ले लो, पीछे ले लो, पीछे ले लो। वाह भाई वाह। चलो
दोस्तों ये जा रहे हैं एक साइड पे, अपनी इधर साइड ले रखी थी ओमेक्स सिटी में फिलिंग करने के लिए, ओनली फिलिंग करने के लिए। रास्ता देखो भाई, रास्ता ड्राइविंग देखो भाई, ड्राइविंग 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 रिपीट कर रही है। हाँ इधर उधर को पर ये भाई 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 सर जी, ओहो सर जी कुछ टूट तो ना गया? बम्पर टूट गया ना? सर जी रोको, यहीं रोको, रोकते सर जी टायर कट जाएगा। वापसी कैसी आ रही है? बम्पर टूटा नहीं है, बैठ गया नीचे अंदर को, टायर पे लग रहा है देखो। लग गया भाई भाई रे। सर जी आपकी ड्राइविंग में तो खतरनाक थी आज तो। मंदी करते हैं, फंस जाती है आर्डर सारे लगाओ जोरे पर। बस सर जी बहुत है, बहुत है। आगे दोनों टायर बाहर हो गए ना। बोलेरो सर झेल गई इतनी बड़ी टक्कर ना, तो भाई और दूसरी गाड़ी ना झेल पाती। सर थार होती तो निकालते, वो तो बहुत प्यार से निकल जाओ, बचाने की मंदी में निकल जाती ना। टायर भी बड़े हैं, फिर ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है इसका, और फिर कितना सलप मार लगा जाता, 4x4 लगा ले। हाँ बोलेरो में तो न्यूट्रल था ना यार, ये कितना सलप मार के जाए फिर यार चल रही है वहीं वहीं के वहीं रह जाता है। फिर तो नीला लेने को बुलाना पड़ता नील को। ये सर आपने खोदी थी बेसमेंट? ये भाई पहले हमने खोदी थी बेसमेंट, और अब भाई इसकी दोबारा फिर फिलिंग कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट ले रखा है इसका फिलिंग करने का। ओमेक्स सिटी यहाँ पे बनेगी पूरी। आसपास में देखो ये बिल्डिंगें बन रही हैं। अब जा रहे हैं वापस कमरे पे भाई। दोस्तों सर आए हैं यहाँ पे हेयर सैलून में हेयर कट करवाने। दोस्तों ये बीच वाला ऐसा लग रहा है कि शीशा हो, पर ये शीशा नहीं है भाई। ग्लास यही दो है, एक और ये दो ना। मैं कुछ ना करा था। क्या चार्ज है सर हेयर कट का? अलग अलग माल ना कटवाए सर है। आपकी मुझे सर ऐसे हैं जैसे साइड को नहीं होती ना कभी भी, घूमती को ना, घूमती नहीं ना। इधर खड़ी है भाई अपनी गाड़ी, तो चलने का नंबर है, आप बाहर निकल गए। दोस्तों हमारी ये वाली साइड है मूर्थल वाली, जहाँ पहले काम करते थे भाई। लो भाइयों अब आ चुके हैं फार्म पे, खाते हैं खाना वाना, चाय वाय पीते हैं जो भी। तो भाइयों खाना वाना खा लिया है, और दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ सुधीर भैया वाला ग्रेडर लेके साइड पे 66 चैलेंज पे। दोस्तों मेरा वाला ग्रेडर लेके वो गए हैं, क्योंकि मैं दोस्तों वैक्सीन लगवाने गया था इसलिए, और अब मैं उनका ग्रेडर लेके दोस्तों जा रहा हूँ साइड पे। थोड़ा काम है दोस्तों, वो करके वापस आऊँगा, क्योंकि वैक्सीन लगवाई है दोस्तों। बुखार आना लाजमी है, बुखार भी आ सकता है। भाई चाबी ले ली इस वाले ग्रेडर की, स्टार्ट कर। लाडी भाई इधर ही रहता है इस वाले कमरे में। ये दोस्तों अपना पंप जिससे अपने डीजल भरवाते थे, पुराने व्यूवर्स को सबको पता है भाई। जब मैं दोस्तों यहाँ पे रहता था इस वाले कमरे पे, ठीक है ना। ये भाई ब्रिज भोपाल का कैंप, और ये है दोस्तों सामने 66 चैलेंज। ये आ गया भाई रास्ता। तो ये भाई आगे एक्सावेटर ने ना ये ग्रेडिंग कर रखा है, ग्रेडिंग कह रहा हूँ, एक्सावेटर ने ये दोस्तों फैला रखी है फ्लाइयर्स। तो भाई इसको थोड़ा लेवल करना है, तो भाई बहुत ज़्यादा सूखा, पर देखते हैं जितना हो पाता है। आगे हमारे खड़े हैं पिंकू भैया, एक्सावेटर चला रहे हैं वो, यही पुरानी वाली। इधर लाठी भर रहा है पानी। वैसे तो दोस्तों इस पर ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं थी, पिंकू भैया ने देखो कितना लेवल कर रखा है बैग, देख रहे हो? ये देखो बड़ी मुश्किल से निकाली जा रही है मशीन। भाई इधर ऊपर थोड़ा कर दिया है ग्रेडिंग बेड, अब भाई ये थोड़ा बचा है, इसको कर देते हैं जल्दी से। हमारे साथ बैठे हैं हमारे उस्ताद जी पिंकू भैया। दोस्तों अभी मैं जिस ये बेड पे खड़ा हूँ ना, ये सर्विस रोड पे खड़ा हूँ। ये दोस्तों वही बेड है जो लोडी पे बनाया था। ये देखो ध्यान हो तो ये सर्विस रोड है जो लोडी पे बनाया था।
जनवरी में दोस्तों बनाया था ये। जो बारीकी से देखने वाले हैं बंदे हैं वो समझ जाएंगे। जहाँ कैम्बर मैंने बताया था निकालना, भी कैम्बर कैसे निकालते हैं, कितना डाउन होता है टू साइड सेंटर से। तो भाई ग्रेटर का काम जो है वो खत्म हो गया है। और ये अपने साथ धर्मेंद्र भाई भरतपुर से हैं, राजस्थान से। और इधर एक्सावेटर दोस्तों कर रही है चैनिंग, थोड़ा उसको कम्पैक्ट कर रही है। हमारे उस्ताद जी चला रहे हैं, पिंकू उस्ताद जी। उस्ताद बता रहे हैं कि मशीन बढ़िया बहुत चल रही है, बहुत बढ़िया मशीन है। ये हमारे धर्मेंद्र भाई ये ना भरतपुर राजस्थान से हैं। ये जो टाटा एक्सावेटर थी ना उसके साथ में थे उड़ीसा में, ये क्रेशर का काम देख रहे थे वहाँ पे, जो क्रेशर का काम चल रहा था। तो क्रेशर के काम के बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज है। तो जब वो वहाँ से एक्सावेटर टाटा इधर आई तभी दोस्तों उसके साथ में ये इधर आ गए। अब यहाँ पे दोस्तों ये कर रहे हैं जो भी काम अपना देख रेख कर रहे हैं। ये दोस्तों बस लास्ट काम है। इस काम को करने के बाद भाई अब जाएंगे सीधा कमरे पे, ठीक है। तो मशीन लोड ले रही है। ये देखो दोस्तों ऐसे लोड ले रही है, पता नहीं क्या हुआ। टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर ठीक है दोस्तों। इनसे पहले जो इसमें ऑपरेटर थे देखो गाना लिखा है, हमारे देवर जी बड़े शौकीन बजवा, बढ़िया लिखा है। तो भर दो लॉग बुक। तो अभी चलने लगे हैं कमरे पे और इधर जानपाल जी कर रहे हैं रोलिंग। भाई देखो प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। आज धूप निकली है भाई बड़ी चमचमाती हुई। तो भाई अभी 7:15 हो चुके हैं और हम ग्रेडर खड़ा करके भाई आ चुके हैं कमरे पे। और अभी दोस्तों हम फार्म पे आए हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो सर भी पहले घर चले गए थे, सागर सर। अब दोस्तों आए हैं वो घर से। पकड़ो चाबी। पिंकू दादा को गाड़ी दिखाने लगा हूँ अपनी। खोलो लॉक। कैसी है? हाँ देखो बैठ के तुम आई है। हमने सोचा हमने जब भी लेंगे कुछ ढंग की लेंगे कार, ये नहीं साड़ी वही ले ले साबुनदानी सी है। भाई एसी चला दी। बताओ कैसी फीलिंग आ रही है पिंकू भैया? बड़ी फीलिंग आ रही है। बहुत मस्त है यार। पिंकू उस्ताद हमसे देखो 7 साल बाद मिले। अच्छा कैसे लगा अपने चेले को इधर तरक्की पे देखते हुए आज 7 साल बाद? शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। अच्छा अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हकीकत में, मजाक नहीं। अच्छा लगा चेले को तरक्की करते अरे देख के? बहुत अच्छा। हम तो जब आए नहीं थे उससे पहले जब सुना हमने तभी बहुत अच्छा लगा हमें। अरे वाह उस्ताद जी, अरे मेरी जान इतने दिनों बाद देख मिला था भाई। देख फिर हम सुधीर उस्ताद बात कर रहे थे, मुझे बताओ भाई उन्होंने इतनी जल्दी जब कितना प्रोग्रेस कर लिया। प्रोग्रेस क्या यार, मेहनत है। फिर थिंकिंग भी आदमी की ना बड़ी होनी चाहिए। काम चाहे छोटे लेवल का करे, आदमी की सोच जो है ना बड़ी रहनी चाहिए, तभी आदमी बड़ा पा पाता है। तभी सक्सेस हो पाता है। दोस्तों कहने को तो कोई बात नहीं दोस्तों, पर आप भी जो देखा होगा, जिसने समझा होगा भाई, वो मोटिवेशन कर लेना। मैं इनके पास दोस्तों हेल्पर ही करता था एक्सावेटर पे, और आज ग्रेडर चला रहा हूँ। और दोस्तों कार भी ले ली। देखो पर दोस्तों मैं दिखा नहीं रहा भाई, शो ऑफ नहीं है भाई। देखो मैं करता नहीं बिल्कुल भी शो ऑफ, आपको पता ही है मैं खुद खिलाफ हूँ। पर भाई मतलब शायद आपको इससे मोटिवेशन मिले। तो भाइयों अभी हम जा रहे थे मार्केट में, और सर ने प्रॉमिस किया था आज डोसा खिलाने का। तो सर आज लेके जा रहे हैं डोसा खिलाने के लिए स्पेशल। दोस्तों यहाँ पे मिलता है डोसा और इडली। मेरे को पता नहीं था कि सोनीपत में डोसा और इडली भी मिलते हैं। तो आज बात करते करते ऐसी बात होगी तो सर बोले कि यहाँ पे मिलता है बहुत अच्छा, आज शाम को खिला के लाऊंगा। तो दोस्तों हम दोनों लेने जा रहे हैं, मैं और सर, और बाकियों के लिए दोस्तों ले आएंगे, पवन जी के लिए और बाकी सब के लिए, ठीक है। वो मैंने ये डोसे वाला देखो दोस्तों कितनी भीड़ है। ये स्पेशल जगह है सोनीपत में। सब दोस्तों यहाँ पे बैठ गए और भाई भीड़ भाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों। भीड़ इसलिए ज़्यादा है, एक्चुअली क्या है ना, जो ये भाई ओनर है ना, ये आंध्रा से ही है। और आंध्रा के तुम्हें पता, आंध्रा का कोई भाई अगर साउथ इंडियन डिश बनाए तो कितनी स्वाद बनाएगा। ले भाई हमारी इडली खा के देखो सर कैसे। सही है सांभर तो हाँ बहुत बड़ा डोसा भाई, इसे कट कर देते। लो सर लो ना साथ में, मैं अकेले से कहाँ खाया जाएगा इतना बड़ा। लेयर देखो इन्होंने पतली कर दी, लेयर थोड़ी ना पतली कर दी इन्होंने। ये कौन सा है सर? ऑनियन मसाला। ये भाई ऑनियन मसाला, ये पेपर प्लेन तो बिल्कुल ऐसे ही है। सांभर भी भाई कोई स्वाद नहीं है, ना ही चटनी स्वाद है।
भीड़ भाई पता नहीं क्यों है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। दोस्तों मैंने वो सर ने तो खा लिया भाई, इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, क्योंकि दोस्तों मैंने तो साउथ में जाके वहाँ पे दोस्तों स्पेशली टेस्ट कर रखा है ना, तो दोस्तों मेरे को तो हर चीज़ का पता है कि कैसा स्वाद होना चाहिए किस चीज़ का। इतना दोस्तों अकल है कि आंध्रा में कैसा हमने खाते थे आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे कैसा टेस्ट मिल रहा है। इतना अच्छा दोस्तों टेस्ट नहीं है, बस लोगों को दोस्तों असली टेस्ट के बारे में पता नहीं है, कहाँ कहीं भीड़ लगी है पता नहीं कैसे। रियल टेस्ट तो दोस्तों पेपर डोसे में पता लग जाता है। एक जगह और पानी मरवाऊंगे इडली में। तो अब जा रहे हैं दोस्तों फार्म पे वापस। अच्छा सर आप बताइए, आपको अच्छा लगा आज? भाई पता है क्या गगन, हमने वो के साउथ इंडियन का खा रखे, हमने तो ये ठीक लग गया। अच्छा सांभर ठीक था? सांभर इसका आज मजा ना आया ना, बाकी सांभर इसका ठीक है। अच्छा गुरुद्वारा सोनीपत का रबड़ी फलूदा दे दो, 2 रबड़ी फलूदा खाने। हाँ 100 रुपए दे दी। आज तो सर पता नहीं मेरा कौन सा दिन आया है, खाने पे ही है सुबह से। खा लो सर जी रोक के पहले। चलते चलते खा ले, क्या बात हो मजा आ रहा है चलते हुए खाते हुए। भाई अभी फार्म पे आ चुके हैं और उतारते हैं इडली डोसा। ये है भाई, स्ट्रेस बस्टर है ये। इमरान सर और गोविंद जी खा रहे हैं। ठीक है सर इमरान जी, ठीक है। ये क्या सांभर ठीक नहीं है ना? हाँ मेरे कैसे मत कहना, सच में ठीक है ना भाई साहब? वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मुझे ये समझ में नहीं आता वहाँ पे भीड़ है क्यों। इतनी भीड़ कोई चीज़ स्वाद नहीं लगी भाई मुझे तो। सतना में गया था, वो बहुत टेस्टी था। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। और दोस्तों वैक्सीन लगवाओ दोस्तों, हमने लगवा ली कोरोना की वैक्सीन, आप भी लगवाओ, पूरा देश लगवा रहा है भाई, आप भी लगवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को दोस्तों अभी तक बुखार नहीं आया, ना शायद आएगा भी नहीं, ठीक है ना? तो कल बता दूंगा दोस्तों कल वाले ब्लॉग में बुखार आया कि नहीं आया। और दोस्तों फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लास्ट में एंड स्क्रीन में इंस्टाग्राम आईडी लिखी आएगी, और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम आईडी का, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।